नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आपके घर के उत्तर दिशा के वास्तु को लेकर के। घर में उत्तर दिशा का वास्तु बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम उत्तर दिशा के वास्तु पे संपूर्ण चर्चा करेंगे। यदि आपने अपनी कुंडली में अपने ग्रहों को अनुकूल कर भी लिया, लेकिन यदि आपके घर में आपका वास्तु अधूरा है तो समझिए जिंदगी में कहीं ना कहीं जो कामयाबी आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। अचानक से आप देखिए किसी की नौकरी छूट जाती है, अच्छा खासा सब चल रहा है, सरकारी नौकरी चल रही है, पता चला कुछ ऐसा ब्लेम लगा और नौकरी अचानक चली गई। तो आपको अपने घर की दिशा देखनी चाहिए। जब जब आपके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन होता है, कोई मेजर परिवर्तन हो जाता है, तो आपको अपने घर की वास्तु के तरफ एक नजर जरूर घुमाना चाहिए, क्योंकि जब जब आप अपने घर के वास्तु में परिवर्तन करेंगे तब तब आपके जीवन में परिवर्तन होगा ही होगा। ये बिल्कुल आजमाया हुआ है। तो घर की जो उत्तर दिशा है वो वृद्धि की दिशा है, वो अपॉर्चुनिटी की दिशा है, वो मां लक्ष्मी की दिशा है, वो कुबेर की दिशा है। तो यदि आपके घर का उत्तर दिशा यदि खराब है तो आपको जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, आपके जिंदगी में चीजें आके हाथ से छूट जाएंगी, आपको जो है कर्महीनता के तरफ लेके जाती है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। और जिंदगी में जो एक्सपेक्टेशन है, आपका जिंदगी में जो एक चाहत है कि मेरा सैलरी 1 लाख होना चाहिए, वो आपको 50,000 में ही आपको सिमट के रहना पड़ेगा। जो आप जिंदगी में कुछ बृहद चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा जो है वो हमारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है, हमारी जिंदगी में जो है नए नए अवसरों को दिखाता है। तो आज संपूर्ण रूप से हम घर के उत्तर दिशा की बात करेंगे और कुछ भ्रम जो लोगों के मन में है उसको भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा जितना मुझे ज्ञान है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि उत्तर दिशा कहां से कहां तक होती है, इसका हम आपको बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले जब मैप बनाते हैं किसी आर्किटेक्ट से, तो आपका जो घर का सेंटर का जो दिशा है, जैसे मान लीजिए कि यहां से आप यहां आए और क्षमा कीजिए, यहां से बिल्कुल आप जब यहां सीधा आते हैं ये, और यहां से जब आप यहां आते हैं, मान लीजिए एक जस्ट एग्जांपल आपको समझाने के लिए, तो ये आपके घर का सेंटर दिशा हो गया, ये ब्रह्म स्थान हो गया। अब यहां से जो है ये ब्रह्म स्थान हो गया, और यहां से जब आप इसको ऐसे देखेंगे ऐसे, तो ये जो आपने बांटा, अब यहां पे ये देखिए, तो यहां पे जो है आपका ये जो दिशा जो आएगा, मान लीजिए ये पश्चिम हुआ, ये उत्तर हुआ, ये पूरब हुआ, और ये जो है वो क्या हुआ, ये दक्षिण दिशा हो गया, ये दक्षिण दिशा हो गया। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे आप प्रॉपर उत्तर दिशा को? तो 0 डिग्री से लेकर के और 360 डिग्री तक जो है वो आपके घर के उत्तर की दिशा होती है। उत्तर की दिशा के एट्रीब्यूट्स क्या है, उत्तर की दिशा के गुणधर्म क्या है? जल तत्व की दिशा है ये जल तत्व की दिशा है। और जल तत्व का रंग क्या है, यहां पे कौन सा रंग सबसे बेस्ट होता है? ब्लू कलर। आप मेरे पीछे भी देखेंगे, मेरे पीठ के पीछे जो मेरा दीवार है वो उत्तर दिशा है और मैंने उसको ब्लू कलर से ही रंगवा के रखा हुआ है। ये पूरा मेरा जो दिशा है, ये पूरा जो है लंबा ही पूरा दीवार मैंने ब्लू कलर से रखा है। क्यों? क्योंकि ये जल तत्व की दिशा है। और यदि आपने जल तत्व की, आपने सुना होगा कि पैसा पानी की तरह बह रहा है, यानी पैसा की तुलना भी पानी से किया गया है। तो जल तत्व की दिशा है, ये आपके जीवन में जो है आपको इमोशंस देता है, क्योंकि चंद्रमा जो है इसीलिए जो उत्तर और पश्चिम की दिशा है, जो वायव्य कोण जो है, वो चंद्रमा की दिशा को हम चंद्रमा की दिशा कहते हैं। उत्तर और पश्चिम का जो दिशा है, ये वाला कोण जो है वो वायव्य कोण है, वो चंद्रमा की दिशा है। तो ये कहीं ना कहीं मन से अटैचमेंट की भी दिशा है। तो ये आपसे कोई जब अटैच होगा, जब आपसे कोई जुड़ेगा, जैसे मान लीजिए आप कोई शॉपकीपर हैं और आपके पास यदि कोई आता है, आपके जो कस्टमर आता है कोई, तो आपसे एक जुड़ाव भी तो होता है, बातें होती हैं। आप ही कहीं जाते हैं दुकान पर, देखिए 2-4 बातें होती हैं, फिर बात आगे बढ़ती हैं, फिर आप बोले नहीं वो बंदा बहुत अच्छा है, उसी के पास मुझे जाना चाहिए, उसी के पास मैं सामान लूंगा। तो ये अटैचमेंट का भी दिशा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर दिशा जो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज के लिए। अब यहां पे 0 डिग्री से लेकर के और 60 या 360 डिग्री से लेकर के 11
11 यानी कि मान के चलिए लगभग लगभग 11:30 से 12 तक यहाँ और 11:30 से 12 तक यहाँ, ये जो बीच की दिशा ये कंप्लीट उत्तर की दिशा है, ये कंप्लीट उत्तर की दिशा है। और मैंने आपको बताया कि इसका गुणधर्म कैसा है, वाटर एलिमेंट्स है, जल तत्व की दिशा है। और इसमें सबसे उपयुक्त कलर जो है यहाँ पे, ये कौन सा कलर है, ब्लू कलर है। यदि आपको जिंदगी में समृद्धि चाहिए तो यहाँ ब्लू कलर लेके आप आइए। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में ऐसी शंका होती है कि मान लीजिए कि उनका कोई कमरा यहां बना हुआ है, उत्तर दिशा में कोई कमरा बना हुआ है मान लीजिए। अब तो उत्तर दिशा की आपका जो प्लॉट है उसमें ये जो संपूर्ण जो दिशा आपकी है ये उत्तर दिशा है और उसमें उत्तर कंप्लीट यहाँ है। अब किसी का कमरा यदि ये पश्चिम दिशा में, जैसे कि ये ब्रह्म स्थान से यदि हमने बांट दिया तो ये ब्रह्म स्थान से इस तरफ की पूरी दिशा जो है उत्तर की दिशा होगी, यहां से पूरी दिशा जो है वो पश्चिम की होगी, यहां से पूरब की होगी और यहां से ये दिशा जो होगी वो दक्षिण की होगी। अब किसी का मकान मान लीजिए कि इस दिशा में है तो वे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये दो दीवार जो होगा हमारा वो भी क्या होगा, उत्तर का दीवार होगा। ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। आपके घर के संपूर्ण जो क्षेत्रफल है उसके उत्तर की जो दिशा होगी वो सिर्फ एक ही दिशा होगी और आपको उसी दिशा को देखना पड़ेगा। कोई कमरा है, उस कमरे से आप उत्तर दिशा को देखेंगे। जैसे कि यहां भी कोई मान लीजिए कोई कमरा आपका बना है और आप इस दीवार को कहेंगे उत्तर की दीवार है तो बिल्कुल गलत होगा, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब ये जो क्षेत्र है मुख्य रूप से उत्तर दिशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे 3 देवता पाए जाते हैं। 3 देवता कौन कौन से हैं जो हमारी जिंदगी में हमको क्या क्या देते हैं, आइए। सबसे पहले यहाँ पे भूधर देवता पाए जाते हैं जो कर्मशीलता के कारक हैं, जो कर्म करवाने के कारक हैं। और यदि गलती से भी आपने इसमें यदि टॉयलेट बना दिया, यदि आपने वहां यहाँ पे कौन कौन से जो चीजें जो है वास्तु दोष देती हैं, तो सबसे पहले टॉयलेट, किचन, स्टोर रूम, अग्नि का सामान, लाल रंग। अब अग्नि का सामान जैसे मान लीजिए कि फ्रिज भी यदि आपने यहां रख दिया तो भी आपको दिक्कत देगा। यदि आपने यहां पे टॉयलेट बना दिया तो क्या होगा, कर्म का कारक है भूधर, तो ऐसे जातक के अंदर कर्म करने की इच्छा नहीं। बहुत से ऐसे घरों में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे बच्चे बड़े तो हो गए हैं लेकिन कोई कर्म ही नहीं कर रहे हैं, कर्म के तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो उनको अपने घर की इस दिशा के वास्तु को चेक करना चाहिए। वहीं अगले देवता जो हैं वो भल्लाट देव हैं जो वृद्धि के कारक हैं, जो N4 पे पाए जाते हैं। अब N4 पे पाए जाते हैं कहां, तो मैंने बोला कि 0 डिग्री से लेकर के जब आप उसको ग्राफिंग करवाएंगे तो वहां पे वो डिग्री भी लिखा रहेगा, सबका सबका बिल्कुल लाइन से डिग्री लिखा रहता है। तो 0 से लेकर के मान लीजिए कि यहाँ पे 4 डिग्री आ गया सपोज कीजिए, तो वहां पे एक देवता होते हैं, उनका नाम है भल्लाट देवता और उनका काम है वृद्धि करना। अब यदि यहाँ पे ये सारी चीजें यदि आ गए, ये सारे जो वास्तु दोष में से कोई भी वास्तु दोष यहाँ आ गया तो आपकी जिंदगी में वृद्धि नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो जिंदगी में आपके एक उछाल आना चाहिए वो आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। तब भी आपको अपने घर के उत्तर दिशा के वास्तु को देखना चाहिए। उसके बाद एक देवता आते हैं सोमा देवता, जिनका काम है इच्छा पूर्ति करना, यानी इच्छा यदि आपकी अधूरी है तो उसको पूरी करना। इच्छा अधूरी मैंने लिखा है, इसको इच्छा पूरी समझिए, तो इच्छा पूरी करते हैं माने अधूरी इच्छा को पूरी करते हैं। वो आते हैं कहां पे, वो N5 पे आते हैं। अब मान लीजिए कि यहां पे आपने यदि वास्तु दोष उत्पन्न कर रखा है तो इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी। यदि आपकी कैपेबिलिटी 1 लाख रुपए यदि सैलरी की है, आपकी क्वालिटी यदि उस लायक है, तो आपको 50,000 पे 60,000 पे सिमट के रहना पड़ेगा। यानी कि जो आप चाह रहे हैं इच्छा पूर्ति वो आपकी नहीं होती है। तो इतना इंपॉर्टेंट हमारा घर का उत्तर दिशा है जो हमको जिंदगी में नए नए अवसर प्रदान करता है। जब जब आप इस दिशा में लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे तब तब आपके जिंदगी में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो है आप क्या करिए, मंदिर बनाइए। लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए उत्तर पूर्व ये दिशा हो जाती है तो नॉर्थ ईस्ट में लोग क्या करते हैं, मंदिर तो बना लेते हैं लेकिन मंदिर का पता चला कि जो कलर है उन्होंने लाल रंग से कर दिया तो भी दिक्कत आ जाती है यहाँ पे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको कि कोई मेजर गलती ना हो। यदि उत्तर दिशा में आपका घर भी है, आप यदि वहां पे आपका कमरा है यदि उत्तर दिशा में, तो प्रयत्न कीजिए वहां जो बेडशीट बिछाते हैं वो लाल रंग का ना हो, हल्का ब्लू कलर का हो। वहां पर्दे जो है, पर्दा
बेडशीट, इन सबका फर्क पड़ता है उस दिशा में। तो वो दिशा का गुणधर्म क्या है, तो ब्लू कलर है, पानी की जो दिशा है, ब्लैक ब्लू, ये वहां पे, लेकिन ब्लू सबसे बेस्ट होता है। मैंने खुद भी ब्लू करा के रखा है। और यदि आपको यहाँ पे यदि उन्नति चाहिए, तरक्की चाहिए, तो सबसे पहले यदि आपका यहाँ पे यदि टॉयलेट है तो उसको क्या करना है, तो यदि आपका टॉयलेट है तो उसको चारों तरफ से जो है, मान लीजिए उस टॉयलेट का आपका ये सीट है, तो उसको चारों तरफ से जो है ऐसे करके और ब्लू कलर के टेप से जो है उसको, या ब्लू कलर के पेंट से चारों तरफ से उसको ट्रीट कर देना है, यानी कि स्क्वायर शेप में घेर देना है। तो यहाँ का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। यदि आपका किचन यदि यहाँ पे यदि है, उसको टेम्परेरी ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसके जो चूल्हा है उसके नीचे ग्रीन कलर का, जितना बड़ा चूल्हा है उतना बड़ा ग्रीन पत्थर उसके नीचे लगा सकते हैं आप। इससे टेम्परेरी रूप से वास्तु, वहां का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। और यदि सब कुछ आपका ठीक है फिर भी यदि कहीं दिक्कत आ रही है, तो देखिए कलर यदि गलत है, तो कलर लाल कलर है तो तुरंत लाल कलर जो है वो तुरंत हटाइए वहां से, और उस दिशा में जो है ब्लू कलर कराइए, आपको बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ वहां पे जो है यदि आपने कोई एसी बैठा रखा है, या यदि वहां पर आपने फ्रिज रखा है, या यदि आपके घर का मीटर है, तो भी आपको दिक्कत देगा, उसको हटाइए। और यदि जिंदगी में तरक्की पाना चाहते हैं तो एक स्पॉट लाइट आता है, एक स्पॉट लाइट आता है जो लाइट लगा रहता है दीवार पे, और उसकी रोशनी जो है वो नीचे पड़ती है। अब जब नीचे जब पड़ती है उसकी रोशनी, तो क्या आता है, वो देवता जो है एक्टिवेट होते हैं। तो वहां पे आप स्पॉट लाइट भी अपने N4 या N5 पे लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके जो देवता है वो एक्टिव होंगे और उनका अच्छा रिजल्ट आपको जीवन में मिलेगा, और आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो इतने सारे यदि आप चीजों को ध्यान रखते हैं, N4 N5 पे स्पॉटलाइट लगाते हैं यदि, और वहां के जो आपके बाथरूम इत्यादि जो है उन सबका ट्रीट लेते हैं, सबको ठीक कर लेते हैं, तो निस्संदेह जो है वो कामयाबी आपके पीछे पीछे चलेगी ही चलेगी। तो यकीन है कि उत्तर दिशा के वास्तु को आज आपने समझा। उसी प्रकार से मैं कोशिश करूंगा कि सभी दिशा के वास्तु को आपको एक एक करके समझाऊं, और उसका क्या ट्रीट है, कैसे कर सकते हैं। यदि वहां पे कोई आपका कोई कुछ गलत बन गया है तो बिना तोड़े फोड़े वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वहां पे आप ये उपाय करिए और देखिए वीडियो को, जो समझ में नहीं 2-3 बार देखिए, और कुछ प्रश्न है तो कमेंट में पूछिए, मैं निस्संदेह आपके सवालों का जवाब दूंगा। आपका दिन मंगल सुमंगल कामना के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।